जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली हम आपको बताएँगे कि अमेज़न की वेबसाइट पे जब इंटरफ़ेस पे जाते हैं तो कैसे हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की क्या रेटिंग है, इसके रिव्यूज़ क्या हैं और इसका फ़ीडबैक कैसे लोगों ने दिया हुआ है। थोड़ा-सा प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, थोड़ा-सा हम ये देखेंगे कि बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, उसका क्या मकसद है और प्रोडक्ट के हवाले से उसका एसिन क्या होता है, कोड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जब इसमें हमने जो मेजर टॉपिक है या मेजर पॉइंट्स हैं, उसमें एसिन के बारे में बात करेंगे, बीएसआर के बारे में बात करेंगे, रिव्यूज़ रेटिंग के बारे में बात करेंगे, फीडबैक के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम बात करेंगे बाय बॉक्स के बारे में कि बाय बॉक्स क्या है, ये टर्म्स क्या बोली जाती है और इसको विन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं कि अमेज़न की वेबसाइट जो है वो बेसिकली क्या डिमांड करती है। सो हमारे पास ये अमेज़न की वेबसाइट है, जिससे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपको सबसे पहले यहाँ पे डिलीवर टू जो न्यूयॉर्क है, ये सेक्शन ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ में मूव कर सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ हम अगर कोई भी कैटेगरी के बजाय कोई किसी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फ्राई पैन का नाम लिया है, सो यहाँ पे मेरे पास वो कुछ प्रोडक्ट्स सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक टूल था जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक्सटेंशन उसकी डाउनलोड करनी है। वो एक्सटेंशन जो थी उसका नाम था, टूल का नाम था DS अमेज़न क्विक व्यू। मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, DS अमेज़न क्विक व्यू। अब ये जब एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बेसिक फ़ायदा तो ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशंस हम किसी प्रोडक्ट के अंदर जाके डिग इन करके हासिल करना चाह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें बाहर से ही पता चल जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा जो हमारा टाइम है वो सेव हो जाता है। तो DS अमेज़न क्विक व्यू आपके सामने आ गया। इसको मैं कर लूँगा ऐड टू क्रोम, ठीक है? सो इसको जब आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो इसके फीचर्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी अमेज़न की वेबसाइट है उस पे नज़र आना शुरू हो जाएँगे। सो आप देखिएगा एक डिफरेंस नज़र आएगा। जब आप इसके बगैर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोडक्ट के बारे में सिंपली एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप ये DS अमेज़न क्विक व्यू कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर आप इसको आप खुद करेंगे तो थोड़ा-सा चेंज जो आपको वेबसाइट में नज़र आएगा वो ये वाला आएगा। आप देख सकते हैं अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है, मैं अगर किसी प्रोडक्ट को भी चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है एक नंबर, व्हिच इज़ 2508। इसका मतलब है कि ये इसका एक नंबर, एक रैंक है और ये इस रैंक को कहते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक। जितना रैंक ये बड़ा होता है या ज़्यादा होता है, उतनी प्रोडक्ट जो है वो कम सेलिंग में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रैंक है 1576, तो 1576 जो रैंक है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू 2508 से। इसी तरह अगर दूसरा रैंक देखें तो 6400 है। ये जो 6400 वाला रैंक है, ये भी इन दोनों से थोड़ा कम यानी कि प्रोडक्ट सेल होने वाली है। दूसरा रैंक देखिए लास्ट पे नज़र आ रहा है आपको 52, तो ये 52 जो रैंक है ये बेस्ट प्रोडक्ट है। यानी कि इन चारों प्रोडक्ट्स में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे रैंक देख के समझ आ जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है। अब हम कितने रैंक तक की फिजिबिलिटी बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो हम नॉर्मली 50,000 तक अगर रैंक हो तो हम उस प्रोडक्ट को बेहतर मानते हैं कि उसका कंसिडरेबल प्रोडक्ट कहा जा सकता है। हाँ, इससे नीचे जितना अच्छा रैंक होगा वो उतना ज़बरदस्त बात है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट का रैंक नंबर 1 है, इट मीन्स कि वो नंबर 1 प्रोडक्ट जा रही है अमेज़न पे। और एक अगर प्रोडक्ट है जिसका रैंक लेट्स सपोज़ 5 लाख है, तो वो प्रोडक्ट उतनी बुरी है। सो यहाँ पे एक तो ये DS अमेज़न क्विक व्यू से हमें ये समझ आ गई कि यहाँ पे रैंक्स नज़र आता है। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे एसन, आपको नज़र आ रहा होगा ASIN एसन, और इसका एक कोड होगा B0 जिस तरह 85S1TV68Y। ये हर प्रोडक्ट का एक अपना कोड होता है और अपना एक नंबर होता है। ये USA की मार्केट में आप देखेंगे तो एक अलग एसन होगा, अगर आप UK की मार्केट में देखेंगे तो अलग एसन होगा। किसी भी एसन को आप कॉपी करके आप अमेज़न की वेबसाइट पे डालेंगे तो आपके पास वही प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। यानी कि हम प्रोडक्ट को थ्रू टाइटल जो है वो याद नहीं रखते या सर्च नहीं करते, बल्कि हम प्रोडक्ट को थ्रू एसन जो है वो अमेज़न के ऊपर सर्च करते हैं। तो इसको कहते हैं एसन। अब मैं आपके लिए किसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज़ हम किसी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं रैंडमली और इसमें देखते हैं मज़ीद और चीज़ें क्या हो सकती हैं। सो अगर आप किसी प्रोडक्ट को देखें तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको उस प्रोडक्ट का टाइटल नज़र आएगा, उसकी रेटिंग नज़र आएगी, जो रेटिंग या जो फीडबैक्स दिए हुए हैं लोगों ने, वो आपको नज़र आएगा। और ये सारा कुछ जो है वो हमें प्रोडक्ट ओपन करने के बाद ज़ाहिर है समझ आती है कि प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। लेकिन DS अमेज़न क्विक व्यू जब आप कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बाहर स्क्रीन पे ही नज़र आ जाती हैं कि आप उसको बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप की होने वाली है। जिस तरह अभी हमने प्रोडक्ट को ओपन किया है तो ये प्रोडक्ट ओपन होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी रेटिंग है, कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स बेच रहे हैं इसमें। फिर हमने बात करनी थी कि रेटिंग क्या होता है, रिव्यूज़ क्या होता है और फीडबैक्स क्या होते हैं। देखिए, एक जो रेटिंग है वो प्रोडक्ट की रेटिंग भी हो सकती है जिसमें वो स्टार्स होते हैं, तो किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 4 है या 4 से अबव है, वो प्रोडक्ट अच्छी मानी जाती है।
अब एक रिव्यूज़ हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ भी लोगों ने दिया होता है, कमेंट्स किया होता है, तो अगर लोगों ने कमेंट किए हुए हैं वो आपके रिव्यूज़ का काउंट होते हैं। एक होता है फीडबैक, वो फीडबैक जो होता है वो नॉर्मली आप समझ लें कि सप्लायर का होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल कर रहा हूँ एज ए सेलर, तो मैं सेलर जो मुझे जो लोग फीडबैक देंगे या रिव्यूज़ देंगे वो मेरे अलग शो होंगे। सो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अलग शो होते हैं, और अगर उस प्रोडक्ट के साथ मैं जो सेलिंग कर रहा हूँ एज ए सेलर, सो मेरे रिव्यूज़ जो हैं वो अलग होंगे। अभी हम देखते हैं जिसका ये साइट ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रिव्यूज़ और रेटिंग जो है वो कैसे हम जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में जाते हैं, तो इस प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास 3670 रेटिंग है। अब ये जो रेटिंग है ये बेसिकली इस प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग है, ये या इस ब्रांड को मिली हुई है। अच्छा, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये रिव्यूज़ रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। आप देखें 4.6 है, इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल हो रही है। इसमें 5 स्टार्स रेटिंग जो 80% तक इस प्रोडक्ट को 5 स्टार्स रेटिंग मिली हुई है। इसी तरह 4 स्टार्स जो है वो 11% है। तो ये इस तरह बहुत कम लोगों ने इसको नेगलेक्ट किया है या कह लें कि नेगेटिव फीडबैक दिया है। ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो अगर आप प्रोडक्ट की इस राइट साइड पे देखें, अगर आप एज ए बायर मूव करें तो ज़ाहिर आप जस्ट बाय करेंगे या ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। लेकिन राइट नाउ जो सेल कर रहा है, इसको सोल्ड कर रहा है, वो मैटी टॉय शॉप है। ये कोई सेलर है, इसका नाम है मैटी टॉय शॉप, ये सेलिंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर नीचे जाके देखें तो यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है न्यूज़ 7, यानी कि 7 लोग बेच रहे हैं। उनमें से जो मैटी टॉय शॉप है उसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। आप ये देख लें, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास आया है टू डे डिलाइट, ये ऊपर टॉप पे नज़र आया। उसके बाद नीचे है एक और कंपनी है जो अमेजन FBA सेलर्स है, और ये देखें बिल्कुल न्यू सेलर्स हैं। मैटी टॉय शॉप है, और उसके बाद एक और ब्रांड शॉप नज़र आ रही है, एक स्नैपशिप आ रही है। ये कुछ लोग इसमें FBM कर रहे हैं, कुछ लोग इसको FBA कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे हो शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय समवन एल्स, तो वो एक FBA सेलर होता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम बैक इन स्टॉक एंड सोल्ड बाय बैक इन स्टॉक, इसका मतलब है ये FBM है, ये खुद ही शिपिंग कर रहा है और खुद ही सेलिंग भी कर रहा है। तो ये इसकी पैकिंग शिपिंग की सारी जिम्मेदारी इसकी अपनी है, तो ये FBM सेलर है। इसी तरह अगर ऊपर देखें स्नैपशिप, ये स्नैपशिप बेच भी रहा है और स्नैपशिप जो है वो इसकी शिपिंग भी कर रहा है, तो लिहाजा ये भी FBM हुआ। एक आप यहाँ पे ऊपर सेलर देखें मैटी टॉय शॉप, जिसकी बात की थी हम, ये अमेजोन शिप कर रहा है और मैटी टॉय शॉप जो है वो सेलिंग कर रहा है, तो ये FBA सेलर है। सो ये FBA सेलर है, इसकी रेटिंग चेक करें, तकरीबन इसकी रेटिंग है 33,307 रेटिंग है, ये इस सेलर की रेटिंग है। इसी तरह एक और ऊपर वाला है सेलर, आप इस सेलर को देखें, ये एक FBA सेलर है लेकिन इसकी कोई रेटिंग नहीं है, बिल्कुल न्यू सेलर। इसका मतलब ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें न्यू सेलर्स भी जा सकते हैं। सो यहाँ जो रेटिंग लिखी हुई होती है सेलर्स की रेटिंग होती है, जो बाहर आपने प्रोडक्ट्स की रेटिंग देखी है वो प्रोडक्ट्स की अपनी रेटिंग होती है। अब यहाँ पे एक सवाल था जो हमने शुरू में मैं बताया था, हम डिस्कस भी करेंगे, वो है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या चीज़ है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, जिसमें 2-3 FBA सेलर्स हैं और 2-3-4 जो FBM सेलर्स हैं। लेकिन इनमें से जो बेच रहा है या जिसको इस टाइम सेलिंग हो रही है वो इस बंदे की हो रही है जिसका नाम है टू डे डिलाइट। तो ये जो बाकी जो लोग हैं वो क्यों नहीं बेच पा रहे? अब यहाँ पे देखें टू डे डिलाइट की जो प्राइस है वो है $39.87, और जो नीचे शॉप है उसकी है 39.89। अब 87 और 89 में बहुत माइनर सा डिफरेंस है प्राइस में, लेकिन बहरहाल एल्गोरिदम्स इसको अंडरस्टैंड ये करते हैं कि ये प्राइस उसकी कम है। दूसरी की प्राइस देखें 39.95, तो बहुत क्लोज मार्जिन के साथ प्राइसेस सब ने रखी हुई हैं। तो इस बंदे ने बहुत ज़्यादा प्राइस रखी है, $50 प्राइस रखी है, लेकिन ऊपर के टॉप 2-3 देखें तो बहुत क्लोज चल रहे हैं। लेकिन अब ये बाय बॉक्स जो है वो विन जो कर रहा है वो टू डे डिलाइट कर रहा है। तो इसका मतलब है बाय बॉक्स को जीतने का सबसे बड़ा फार्मूला जो होता है वो प्राइस होती है। भले आप प्राइस थोड़ी सी भी कम करें तो आप अपने बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि क्या बाय बॉक्स विन करने का सिर्फ एक ही मीडियम है कि जी आपकी प्राइस कम होनी चाहिए? नहीं, बाय बॉक्स अदर वे भी हो सकता है। मतलब हो सकता है अभी हम ये काम कर रहे हैं तो अभी एकदम से पता चले जी बाय बॉक्स जो मिल गया उसको मिल गया जिसकी 50 प्राइस थी, तो ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस अगर आपकी ज़्यादा है और आपको बाय बॉक्स फिर भी मिल सकता है। बट वो डिपेंड करता है आपका स्टॉक कितना है। हो सकता है कि अगर एक बंदे ने प्राइस मैक्सिमम लगाई हुई है बट उसके पास स्टॉक सबसे ज़्यादा है, तो उसका स्टॉक जो है वो पूरे USA में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो पूरे USA में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कहीं से भी उसको ऑर्डर आता है तो वो उसको बाय बॉक्स वहाँ मिल सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ कि अगर एक आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आपको ऑर्डर कराची से आ जाता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको 10-15 रुपए की चीज़ है या 20 रुपए की चीज़ है, तो यहाँ से शिप करना, कराची तक लेके जाना दराज के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बजाय इसके कि कराची में एक बंदा बैठा हुआ है
जिसके पास यही चीज़ है वहाँ से उसको शिप कराना आसान होगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा एल्गोरिदम भी सेट हुए होते हैं कि अमेज़न जो है वो उस बंदे को बाय बॉक्स डिलीवर कर देता है या उस बंदे को बाय बॉक्स देता है जो ऑलरेडी उस स्टेट में बैठा हुआ है। तो ऐसा भी है, तो इसका मतलब है बाय बॉक्स लेना सिर्फ यही नहीं है कि आप बाय बॉक्स जो लेते हो सिर्फ आपकी प्राइस मैनेज होती है, नहीं, प्राइस के अलावा आपका स्टॉक भी होना चाहिए। फिर स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी देखता है कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद उसमें रेटिंग भी काउंट होती है कि एक दो सेलर ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस एक जैसी हैं, लेकिन एक की रेटिंग लेट्स सपोज 300 है और एक की रेटिंग अभी न्यू सेलर है, तो रेटिंग की वजह से भी बाय बॉक्स जो है वो एल्गोरिथम डिसाइड कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कोई बंदा डिसाइड करता है कि बाय बॉक्स कैसे मिल रहे हैं, बल्कि एक एल्गोरिथम सेट हुए हुए हैं, उस सेटिंग में जो भी फिट आता है उसको बाय बॉक्स मिल जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जी हमें कैसे बाय बॉक्स मिलेगा, हम तो वहाँ पे नए हैं। सो ऑफ कोर्स आपके पास ना रेटिंग होती है एज ए न्यू सेलर्स, ना आपके पास स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल होता है, ना आपके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आप मैनेज कर सकें अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी। तो फिर आपके पास खेलने के लिए एक ही हथियार है और वो है कि आप अपनी प्राइस को मिनिमम करके बेचें। यानी कि कोशिश करें कि जो भी सेलर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से अगर आपकी मिनिमम प्राइस होगी तो बाय बॉक्स आपकी तरफ ज़्यादा चांस है डिलीवर होगा। सो वंस अगर आपको बाय बॉक्स मिल जाता है और आपके पास प्रोडक्ट अच्छी है, तो एक दफ़ा बाय बॉक्स मिलने से आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑटो सेलिंग पे आ जाती है। यानी कि आप समय ये भी हो सकता है कि अगर आपकी बहुत हॉट सेलिंग आइटम है तो 1 डेढ़ घंटे में भी अगर आपको बाय बॉक्स मिलता है तो हो सकता है आप 1 डेढ़ घंटे में भी आपके 100-200 पीस भी हैं वो बिक सकते हैं। बिकॉज़ आपकी जो मार्केट है वो किसी कोई छोटी सी स्टेट या कोई छोटा सा सूबा या इस तरह की नहीं है, बल्कि पूरा यूएस से आपकी मार्केट है। सो 52 स्टेट्स, 36 करोड़ आबादी, ये सब जो हैं वो आपके बायर हैं। तो इस नज़रिए से अगर आप अपने आप को देखेंगे तो अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो अमेज़न पे सेलिंग हो सकती है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि बाय बॉक्स को विन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको अपनानी पड़ेंगी। सो एज़ ए न्यू सेलर्स मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आपको अपनी प्राइस को मिनिमाइज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएँगे कौन-कौन से टूल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अमेज़न के